तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। मैं इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग करना चाहता था कि श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है और कल साल का एक ऐसा दिन है जिस दिन आप राधा रानी के पास वरदान मांग सकते हैं, उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं, उनसे कृपा मांग सकते हैं। हमारा मन अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त है और हम अनेक अनेक प्रकार की योजनाएं करते रहते हैं और पूरा साल हमारा इसी तरह से बीतता है। किंतु जब राधा रानी का ये आविर्भाव समय आता है, प्राय ऐसा देखा जाता है कि सभी जो भक्त होते हैं वो अलग अलग उत्सवों के समय पे अलग अलग रूप से भगवान के चिंतन में लगते हैं। किंतु जैसे ही वो उत्सव चला जाता है और हमारी चेतना भी समाप्त हो जाती है, बहुत कम होते हैं कि जो उसको संभाल के रखते हैं। जैसे भी जन्माष्टमी का उत्सव था, हम बड़े उत्साह से कृष्णा 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 कृष्ण जन्म, लेकिन बाद में जैसे ही कृष्ण जन्म समाप्त हुआ प्रभुपाद, उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ फेस्टिवल गए, तब अगर ठीक है अब तो जन्माष्टमी अगले साल आएगी, तब तक हम रिलैक्स हो जाए, हम वापिस अपने बैक टू अवर मिक्स डिवोशनल सर्विस, मिश्र भक्ति। मिश्र भक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी भक्ति ज्ञान और कर्म से प्रभावित है। उत्तम भक्ति नहीं है हमारी, शुद्ध भक्ति नहीं है। ज्ञान और कर्म से कैसे प्रभावित है? क्योंकि कोई भी ऐसी कोई किसी भी प्रकार की इच्छा जो कृष्ण को प्रसन्न करने से अतिरिक्त है, वो सभी मिश्र भक्ति की श्रेणी में आता है, उत्तम भक्ति की श्रेणी में नहीं आता वो। कृष्ण को और केवल कृष्ण को ही प्रसन्न करना, ये मुख्य गुण है श्रीमती राधा रानी का। श्री प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी अत्यंत उच्च प्रकार की पर्सनालिटी, उनको समझने के लिए हमारा साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटे हैं। कोई गणना ही नहीं है इसमें, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर भी कुछ लोग कहते रहते हैं कि हम राधा रानी के भक्त है या हम राधा रानी के सब बड़े पूरा समय राधा रानी का चिंतन करते। गलत नहीं है, ठीक है, श्रीमती राधा रानी के चिंतन में या उनका नाम कीर्तन कर रहा है, लेकिन उन तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उन तक पहुंचना। कहाँ हमारा कुटिल हृदय पाषाण से बना हुआ, उसमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण के नाम को सुनने मात्र से कभी प्रभावित नहीं हुआ, ना कभी यहाँ अश्रु धारा बहती है और ना ही किसी प्रकार के लक्षण, दिव्य लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसे अवस्था का अर्थ होता है कि हमारे हृदय में अनेक भौतिक इच्छाएं, कामनाएं, निजी इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छाएं भरी पड़ी।
इसका अर्थ है कि हमारे हृदय में तीव्र प्रकार का गर्व है, अहंकार है, और इसके कारण हम कृष्ण प्रेम से वंचित हैं। कृष्ण प्रेम के विषय में आपने रूप गोस्वामी से सुना था, आदव शुद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया, राइट, अनर्थ निवृत्ति, तत्पश्चात निष्ठा, 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 रुचि, आसक्ति, फिर आसक्ति के बाद आता है भाव, और फिर प्रेम, राइट। अब प्रेम के बाद बहुत सारे स्टेजेस है, प्रेम के बाद आप समझे, प्रेम के बाद बहुत सारे स्टेजेस है, और वो सारे स्टेज के जो शिरोमणि है वो श्रीमती राधा रानी। सोचो, प्रेम, कोई प्रेम तक पहुंचता है, उसके बाद बहुत सारे स्टेजेस है। स्नेह, मान, प्रणय, क्रोध, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये स्टेजेस है। तब जाके, और वो महाभाव की स्वरूपा साक्षात श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे ही ब्रज की ब्रज की रानी ब्रजेश्वरी, ऐसे ही उनको नहीं कहते। कृष्ण की सेवा के लिए जो कुछ भी उनकी प्रसन्नता के लिए आवश्यकता है, वो सब कुछ श्रीमती राधा रानी देते हैं। हमें अनेक कमियां है, हमें अनेक योग्यता है, हमें अयोग्यता है, लेकिन किंतु श्रीमती राधा रानी जो है, उनका एक लक्षण ये भी है कि वो अत्यंत करुणामयी है, क्योंकि उनका हृदय भक्तों के लिए एक माता के समान है। जैसे आप भगवान राधा रानी के पास जाकर के ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम में जितना भी त्रुटि है, कमजोरी है, कच्चे है, जो भी है, हमें आप कृपा करके सेवा में, भगवान की सेवा में जोड़े। कल उनका दिन है, वो अत्यंत प्रसन्न होंगे। अनेक भक्त उनकी स्तुति करते हैं, ऋषि मुनिया स्तुति करते हैं, स्वर्ग के देवता लोग स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, सब उनकी स्तुति करते हैं। स्वाभाविक है कि जब कोई उनकी स्तुति करता है, तो किसी व्यक्ति की जब स्तुति की जाती है, तो वो प्रसन्न होते हैं। और कल उनका आविर्भाव दिवस है। आविर्भाव दिवस के दिन स्वाभाविक रूप से हृदय जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। आई डोंट नो बाकी सबका क्या अनुभव है, लेकिन आविर्भाव दिन के दिन जनरली हृदय सॉफ्ट होता है, प्रसन्न होता है, कोई कठोर कार्य नहीं करना चाहता उसके। राजा प्राचीन काल में अपने जन्मदिन पर कई सारे बंदी ग्रहों को खोल देते थे कि जाओ, राजा ने तुम्हें जन्मदिन के नाम पे सबको मुक्त किया है। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं। राधा रानी में कठोरता जैसा कुछ है ही नहीं। उनका पूरा शरीर, हमारा शरीर बना हुआ है मांस, मज्जा, खून, हड्डियां और बहुत सारी गंदगी से, या हम ऐसा बोल सकते हैं इसको पंच महाभूत से, इससे बना हुआ है हमारा शरीर।
और ये शरीर के अंदर जो आत्मा है वो नष्ट हो जाता है। आत्मा जो है वो हमेशा रहता है, शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है। शरीर धीरे 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 नष्ट होने की, अभी आप देखिए पहले के कुछ साल पहले और अभी में आप में कमजोरी आ गई है, आप में रोग घुस गए उस शरीर के अंदर, और आपका उत्साह, आपका आ, शारीरिक बल, ये सब कुछ कमजोर होता जाता है। बाद में वो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो हमेशा रहता है। हमारा आत्मा और हमारा शरीर अलग है, लेकिन भगवान के आत्मा और शरीर में बिल्कुल भेद नहीं। तो भगवान का शरीर का इंग्रेडिएंट क्या है? हमारे शरीर का इंग्रेडिएंट तो पंच महाभूत है। तो भगवान के शरीर का इंग्रेडिएंट क्या है? भगवान के शरीर का इंग्रेडिएंट है आत्ममय, सच्चित और आनंद। ये उनका भगवान के शरीर का इंग्रेडिएंट है। उनका आत्मा और शरीर में अंतर नहीं, उनका पूरा शरीर ही आत्मा जैसा है, शाश्वत है, ज्ञानमय है, आनंदमय। ये भगवान के शरीर का इंग्रेडिएंट। बट राधा रानी के शरीर का इंग्रेडिएंट क्या है? कोई कहेगा वो भी सच्चिदानंद है। हाँ, वो भी सच्चिदानंद है, लेकिन उनके शरीर का इंग्रेडिएंट कुछ अलग है। श्रीमती राधा रानी का शरीर का इंग्रेडिएंट, उनका शरीर का एक एक कण, एक एक अंश कृष्ण प्रेम से बना हुआ है। कृष्ण प्रेम की मूर्त स्वरूपा है, वो है श्रीमती राधा रानी। साक्षात स्वरूप कृष्ण प्रेम। भगवान की एक स्वरूप शक्ति है, जिनको अंतरंगा शक्ति कहते हैं। स्वरूप का शक्ति है कि सूर्य है, सूर्य की शक्ति है सूर्य का प्रकाश। तो कृष्ण की अपनी शक्ति है, निजी शक्ति। और वो स्वरूप शक्ति जो है, उसके तीन डिवीजन है। एक है सत्शक्ति, संधिनी शक्ति, संबित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। तीन कैटेगरी, तीन बाइफर्केशन, तीन डिवीजन। शाश्वत शक्ति जो है संधिनी शक्ति, वो संधिनी शक्ति सारे ब्रह्मांड को अस्तित्व में रख रही है। जैसे आप देखते हो, आप आसमान में देखोगे तो बहुत सारे तारे दिख रहे हैं ना, बहुत सारे स्टार्स। वो आकाश में कैसे तैर रहे हैं? हम कैसे, ये पृथ्वी जो है ये घूमती रहती है, वो कैसे तैर रही है, राइट? तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है उसको जो धारण करती है वो है संधिनी शक्ति। और वही संधिनी शक्ति जब ज्ञान का प्रकाश, उसका एक दूसरा एक्सपांशन है अंतरंगा शक्ति का, वो है संवित शक्ति। संवित शक्ति जो भगवान जिस शक्ति के माध्यम से हम सबके हृदय की बात को जान लेते हैं। भगवान भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं, और ये सब कुछ संभव होता है। आप प्रार्थना करते हो भगवान को तो कैसे मान लेते हैं आपकी बात को? तो सब कुछ जो ज्ञान की शक्ति है वो है संवित शक्ति। और एक तीसरी शक्ति है, वो है आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति का अर्थ होता है कि भगवान निरंतर आनंद का आस्वाद करने वाले व्यक्ति है। उनको किसी प्रकार का कोई चिंता, कोई टेंशन है ही नहीं। वैकुंठ जगत से भी ऊपर उनका निवास स्थान है गोलोक वृंदावन। वैकुंठ का अर्थ होता है जहाँ पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं,
तो भगवान निरंतर प्रसन्न चित्त, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ ब्लिस, ऐसा प्रसन्नता कि जिसमें दूर दूर तक चिंता का एक कण भी नहीं। भगवान के दिव्य धाम का ये लक्षण है। अगर आपको ऐसा धाम, आपको ऐसा जीवन हमेशा, हम सब चाहते हैं ऐसा, कि दूर दूर तक कहीं पर भी कोई कष्ट, कोई चिंता, कोई दुख हो ही नहीं। और भगवान के धाम का ये स्वभाव है। भगवान के धाम में कहीं कोई चिंता कुछ है ही नहीं, कोई दुख नहीं। कृष्ण निरंतर आनंद है। तो आह्लादिनी शक्ति का अर्थ होता है जो भगवान को आनंद देने वाली शक्ति। उसकी साक्षात स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। वो स्वयं आह्लादिनी शक्ति। शक्तिमान केवल एक ही है, एक ही व्यक्ति शक्तिमान है, आप समझिए, और वो है कृष्ण। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य, जय जैसे नचाए सही तैसे करे नृत्य। एकमात्र ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं, ना ब्रह्मा शिव नारद भी नहीं, ना महाविष्णु बलराम, कोई नहीं, एकमात्र ईश्वर है, परमेश्वर। हाँ, यद्यपि सारे विष्णु तत्व है, फिर भी इन सबके जो दीक्षक है, इन सबके जो मूल है, वो है कृष्ण। एकमात्र ईश्वर, एक ईश्वर कृष्ण, द ओनली पर्सनालिटी। आर सब भृत्य, बाकी सारे उनके दास। बलराम से लेकर के महाविष्णु, कारण साई, गर्भोदर साई, क्षुदक साई, अनंत शेष, या ब्रह्मा नारद शिव, ये सारे उनके दास, सब एक ईश्वर कृष्ण। जय जैसे कराए तैसे करे नृत्य। वो जिनको जैसे नचाना चाहे वो नचाते हैं, वो नाचते भी है लोग उसी तरह से जैसे भगवान चाहे वैसे। जिस तरह से एकमात्र ईश्वर है कृष्ण, उस तरह से एकमात्र शक्ति है उनकी, जिसको मूल शक्ति बोलेंगे, वो है श्रीमती राधा रानी। संसार भर में शक्तियां का सारा आविर्भाव उनसे प्रकट होता है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये बिल्कुल वैसा ही श्लोक श्रीमती राधा रानी के लिए, वही गुण उनके हैं। उनका कोई, उनकी शक्तियों में शिरोमणि है भगवान की शक्ति। आह्लादिनी शक्ति में और 3 कैटेगरी आती है जो उनको प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए डिवाइड की जाती है। द्वारका की रानियां, वैकुंठ की लक्ष्मियां और वृंदावन की गोपियां, ये तीनों ही राधा रानी के अंश विस्तार है। 16,108 रानियां, करोड़ों करोड़ों वृंदावन की गोपियां, और करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां वैकुंठ की, सब कुछ कृष्ण राधा रानी का अंश मात्र है। कोई व्यक्ति आके मूर्ख, एक व्यक्ति आकर के हमें बात, अपने मंदिर में बहुत साल पहले 1998 99 में एक व्यक्ति हमें बोल रहा था कि बोले राम के साथ सीता होती है तो कृष्ण के साथ रुक्मिणी होनी चाहिए ना, राधा रानी क्यों है? मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर वो रुक्मिणी को रखे या राधा रानी को रखे, आपको क्या प्रॉब्लम, आपको क्या लेना देना इससे? दिस इज बिकॉज यू आर envious that you cannot keep your girlfriend with you. You have to keep your wife with you. You are envious to him. You are envious to Krishna. But then I told, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताया क्योंकि ये मूर्ख व्यक्ति था, लेकिन जो सीता है वो भी तो राधा रानी का अंश है, और रुक्मणी है वो भी राधा रानी का अंश है। तो सीता हो या रुक्मणी हो या लक्ष्मी हो, सारे उनके अंश है। लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति राधा रानी के तत्व को क्या समझेगा? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हम यद्यपि राधा कृष्ण मंदिरों की स्थापना करते हैं, लेकिन हम भक्तों को उनकी पूजा
रुक्मणी द्वारकाधीश के रूप में करनी चाहिए, वैकुंठ भाव से करना चाहिए, क्योंकि व्रज भाव से भगवान को सेवा करना साधारण पुजारियों के लिए संभव भी नहीं। पुजारी भगवान के करीब रहते हैं, ये बात सच है, लेकिन उनके हृदय में उसी प्रकार से भक्ति भक्ति का विकास भी होना चाहिए। जब भक्ति का विकास होगा, जब भक्ति आगे बढ़ेगी, जब वो लोग अनर्थ निवृत्ति से मुक्त होएंगे, अनर्थ निवृत्ति होएगी, तब जाके धीरे धीरे ब्रज भक्ति को थोड़ा बहुत दूर से देख पाएंगे कि ब्रज भक्ति कैसी होती है। तो साक्षात राधा रानी जो है वो इसका मूर्त स्वरूप है। इसलिए केवल सहजिया बनकर के कोई राधा रानी को प्रसन्न नहीं कर सकता। सहजिया का अर्थ क्या होता है कि हर एक वस्तु के मूल्य को सस्ता कर देता है वो सहजिया। राधा रानी के महत्व को, ब्रज के महत्व को, ब्रज भक्ति के महत्व को, कृष्ण के महत्व को, सबको सस्ता करता है, और अपने अशुद्धियां जो है, अपने हृदय की जो गंदगी है, उसको वो इग्नोर करता है और अपने आप को पाखंडी के रूप में, अपने आप को बहुत एलिवेटेड डिवोटी के रूप में दुनिया को दिखाने का प्रयास करता है। तो जनरली इस प्रकार के लोग सहजिया होते हैं। कभी कभी विनम्रता का नाटक भी करते हैं, कभी कभी रोते हैं, जमीन पे लोटपोट होते हैं, और कभी कभी दास बनने का ढोंग भी करते हैं कि हम सबका दास है। लेकिन राधा रानी को समझने के लिए जो मार्ग है, जो पद्धति है, वो चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये नहीं सिखाई। कई लोग घबराते थे पहले कि राधा रानी की भक्ति करने वाले लोगों को जज करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप वृंदावन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो वृंदावन में भक्त है, राधा रानी के भक्त है, लेकिन इसलिए प्रभुपाद ने मना किया कि आप उन लोगों को जज मत करो, यू डोंट थिंक ऑफ देम। वृंदावन में रहने वालों का आप बिल्कुल जजमेंट मत करो, डोंट थिंक ऑन देम। तो but Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was very strong. Bhakti Siddhanta Saraswati very clearly said कि जब तक कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं करता, जब तक कोई व्यक्ति छह गोस्वामियों की कृपा प्राप्त नहीं करता, जब तक कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, he can never get the mercy of Srimati Radharani. So boldly so. इसलिए राधा रानी को अगर आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, कृपा कटाक्ष कहते हैं ना, कृपा कटाक्ष। कृपा कटाक्ष का क्या अर्थ होता है? कटाक्ष का अर्थ होता है उनकी अक्ष जो है, अक्ष आंख, उसके किसी एक कोने से थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा एक कोने में से थोड़ा सा देखना, उसको कटाक्ष कहते हैं। श्रीमती राधा रानी निरंतर, उनकी आंखों को डिवाइड करना पड़ता था। दो ही आंखें थी उनकी जब वृंदावन लीला में प्रकट हुए थे, तो उनकी आंखों को डिवाइड करना पड़ता। एक आंख उनको निरंतर कृष्ण को देखने की इच्छा रहती, उसी आंख में थोड़ा सा हिस्सा निकाल के वो देखते थे लोगों को कि भाई कोई देख तो नहीं रहा है हमें। उसी उसी आंख में से और एक टुकड़ा निकालते थे, और एक अंश, जिससे उनको लज्जा आती थी। तो ऐसे अनेक अनेक अंश उनकी आंख में से, जिसमें से एक हल्का सा कटाक्ष अगर कभी किसी भक्त के ऊपर होता था, उस भक्त को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती। और वही कटाक्ष कभी कृष्ण के ऊपर होता था
तो कृष्ण के हाथ से बांसुरी गिर जाती थी, उनके सिर से मुकुट गिर जाता था। ये कोई साधारण व्यक्ति है ही नहीं श्रीमती राधा रानी। और हम लोग सोचते हैं हम राधा रानी के महान भक्त है। नहीं, राधा रानी के महान भक्त कैसे होते अगर आप देखना चाहते हो तो आप राधा रानी के महान भक्त की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, श्रील प्रभुपाद जी। राधा रानी के महान भक्त इन्हें कहते हैं जो राधा रानी के भाव को समझते हैं। राधा रानी का काम ही यही है, उनको वही चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ और आप उसके सामने गिर गिराओ और उनको कहो कि मुझ में बड़ी अयोग्यता है, बहुत कमियां हैं, कोई क्वालिटी नहीं है, बड़ा बहुत गलतियां करता हूँ, बहुत मूर्ख व्यक्ति हूँ, कुछ आता भी नहीं है हमें, फिर भी आपकी शरण में आया हूँ, आप कृपा करके मेरा नाम रेकमेंड कीजिए कृष्ण की सेवा के लिए। यही तो राधा रानी चाहते हैं, यही तो उनका काम है। उनके सामने और कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी को उदाहरण देते थे एक व्यक्ति, एक माछीमार था, वो नौका लेकर के समुद्र में जाता था, तो वो जो बीच था उसमें बहुत सारे पत्थर थे, तो उसको पाँव में चुभता था, जब वो चलता था तो उसको पाँव में चुभता था, और वो उस पाँव में चुभता था तो आगे उसको बहुत दुख होता था। और बाद में एक बार सोचने लगा कि एक बार मेरे पास बहुत धन आ जाए, बहुत धन आ जाए, बहुत धन आ जाए, ऐश्वर्य बहुत मिल जाए, बहुत लखपति करोड़पति हो जाऊं, तो ये सारे बीच पर मैं सारे गद्दे डलवा दूं ताकि मैं चलूं तो मुझे पाँव में चुभे नहीं। प्रभुपाद जी ये उदाहरण देकर हंसने लगे। प्रभुपाद जी कहे कि ये मूर्ख व्यक्ति देखो, इसकी सोच ही इतनी है, जब उसको वरदान मिलता है तो वरदान में वो केवल गद्दे डालता है और कुछ नहीं कर सकता वो। इसलिए अगर उसके पास ज्यादा धन होगा तो वो नौका क्यों चलाएगा, फिर राजा नहीं बनेगा। लेकिन उसकी सोच ही इतनी है। इसी तरह से हमारी सोच भी ऐसी है। हमें कभी कोई बोल दे कि वरदान देने के लिए तैयार हूँ, आपको कृपा देने के लिए तैयार हूँ, कल राधाष्टमी है, अहमदाबाद में जितनी भक्त है सब भक्तों को राधा रानी कल जो मांगो वरदान देने के तैयार है, कल आप सुबह जाइए, आज रात को सोच लीजिए पूरा आपको क्या वरदान कर मांगना है, अभी से शुरू कर दीजिए, ऐसा वरदान मांगिए कि जीवन में वरदान सुनकर के राधा रानी प्रसन्न हो। लेकिन अगर आप भौतिक चीजों की कामना करोगे, भौतिक वरदान मांगोगे राधा रानी से, तो आप राधा रानी को प्रसन्न करेंगे ना। राधा रानी को वो बात को सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं है, आपका चेहरा देखने में भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण की प्रसन्नता है अतिरिक्त कुछ और प्रार्थना करते हैं। राधा रानी का जो मूल प्राकट्य है, ये प्राकट्य का पूरा जो उद्देश्य है वो है कृष्ण को प्रसन्न करना। अनया आराध्य तो जो आराधना करने में सर्वश्रेष्ठ है वो है श्रीमती राधा। इसलिए कुछ आचार्य कहते हैं कि राधा रानी को प्रसन्न करने वाला जो कार्य उसको अपराध कहते हैं। अपराध, अपराध का अर्थ होता है कि आपने श्रीमती राधा रानी को अप्रसन्न किया। कृष्णा को प्रसन्न करने वाला जो कार्य होता है वो है राधा रानी। सारी प्रसन्नता कृष्ण को वहीं से प्राप्त होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कृष्ण को अप्रसन्न करता है तो वो है अपराध।
अप्रसन्न करता था, वो है अपराध। अर्थात डायरेक्टली राधा रानी अप्रसन्न हुए। अब मान लो कि हम लोग बहुत सारे अपराध करते हैं या कर चुके हैं या करना चाहते हैं या वॉट एवर इट इज, तो किसके पास जाकर क्षमा याचना करनी पड़ेगी? शास्त्र तो कहते हैं कि जिसका अपराध करो उसके पास जाओ, उससे क्षमा याचना करो। लेकिन अगर आप राधा रानी से प्रार्थना करोगे तो आपको बुद्धि अवश्य देंगे कि आप इस अपराध से कैसे मुक्त हो सकते हो, अपराध आगे नहीं करो, और किस तरह से अपने जीवन को कृष्ण के लिए समर्पित करो, वो आपको राधा रानी सिखाए। हम इस संसार के तुच्छ भौतिक आनंद के पीछे दौड़ते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, धन चाहिए, इंद्रिय भोग चाहिए, ये चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल अंधकार में जगत का हिस्सा है। कृष्ण का जो धाम है वो तो साक्षात है, गोलोक वृंदावन। जब राधा रानी को पहली बार कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में बहुत सालों पहले, तो पृथ्वी पर द्वापर युग समाप्त होने वाला है और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार मैं प्रकट होता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि इस आज अभी कुछ समय में मैं पृथ्वी लोक जाना चाहता हूँ, अवतार प्रकट करूंगा स्वयं। मेरा अंश नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ आप भी हमारे साथ जाओ। तो राधा रानी कहे, बोलो वृंदावन में, कि ऐसी गंदी स्थान में, नेस्टी प्लेस, वाई शैल आई कम, यहाँ कोई आपका भक्ति करना नहीं चाहता, आपकी सेवा करना नहीं चाहता। जो लोग आ, निरंतर अपनी निजी इंद्रियों तृप्ति करने में पड़े हैं, जिन लोग को केवल भौतिक इच्छा संतुष्ट करनी है, ऐसे स्थान में क्यों जाऊं? आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, आई डोंट वांट टू गो, मुझे नहीं जाना। भगवान का नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, अपने वहां गंदी स्थान में नहीं रहे। तो बोले कैसे स्थान में रहे? बोले मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए साक्षात वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन से नीचे उतार दूंगा, उधर रहेंगे, आप उधर रहना, वहीं छोड़ के जाना नहीं कभी, 84 कोस में वहीं रहना। बोले ये धाम? हाँ हाँ, बोले यही धाम, यहाँ तुम देख रहे हो वही धाम मैं नीचे उतार दूँ। और क्या उतार? आप बोलो और क्या उतारना है? यमुना उतार देते, यमुना भी जाएगी नीचे, वही यमुना रहेगी जो इधर है, वही यमुना रहेगी। अच्छा, और और बोलो और क्या चाहिए? गिरिराज को उतार देंगे, गोवर्धन को उतार देंगे, गोवर्धन भी आएगा नीचे। अरे वाह, गोवर्धन भी आएगा, यमुना भी है, 12 वन है, ब्रजमंडल है, यमुना है, सारे कल्पवृक्ष है, सब कुछ है। हाँ हाँ, सब कुछ, जस्ट फॉर योर प्लेजर, सब कुछ होगा। तब तो आओगे ना? ठीक है, तब आएंगे। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की इच्छा से उनको प्रसन्न करने के लिए इस स्थान में आए, तो इस वृंदावन धाम को साधारण धाम समझने की गलती नहीं करना कभी। ये कोई यूपी का कोई गांव नहीं है, ये यूपी का कोई पहाड़ नहीं है, पर्वत, कि जिसको आप प्रार्थना करते हैं या उनकी परिक्रमा कर लेते हैं। ये स्वाभाविक है कि आजकल वृंदावन में बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है, पहले इतना भीड़ नहीं होता था। अब मुझे याद है हम लोग पूरे वृंदावन में, चाहे सैटरडे संडे हो, कहीं कैसा भी हो, बिल्कुल आराम से घूमते थे। कोई झंझट नहीं, कोई ट्रैफिक जैम नहीं, कोई क्राउड नहीं, कुछ नहीं। संडे संडे को भी वेरी इजीली, इवन मंदिरों में जाना है तो भी नो रश, नथिंग, सो कंफर्टेबल।
दैट्स आई एम टॉकिंग इन कार्तिक मंथ, ये मंथ ऑफ कार्तिक। पब्लिक आती है लेकिन ऐसा ऐसा नहीं जो ट्रैफिक जाम लग जाता है, धुआं धुआं पॉल्यूशन है, हॉरिबल ना हो। लोग आते हैं वृंदावन की ओर, चाहे किसी भाव से आते हैं, लेकिन ब्रज ब्रज का जो फैलावा है वो हो रहा है। बट एनीवे, ये सब कुछ जैसे प्रभुपाद जी बताए, कलयुग में वृंदावन धीरे धीरे नष्ट होता है। नष्ट नहीं हो रहा है, राधर नष्ट, प्रभुपाद का कहने का तात्पर्य है कि वो वृंदावन धीरे 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 अपना स्वरूप को सिकुड़ रहा है और वो अपने धाम वापस जा रहा है। दिस इज एम्बेसी, वृंदावन इज एम्बेसी, सेम। सारे नियम वहां के चलते हैं, हमारे नहीं चलते आध्यात्मिक विश्व। तो राधा रानी ऐसे गंदे स्थानों में रहना पसंद नहीं करते, और इस गंदे स्थान में रहने वाले लोगों की गंदी जो मेंटालिटी है भोग करने की, उस मेंटालिटी से उनको कोई लेना देना नहीं है। So has nothing to do with this। कृष्ण के पास हजारों लाखों करोड़ों सेवक है, कृष्ण को हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे हम उनकी सेवा, हम जानते भी क्या है उनकी सेवा करना। लेकिन राधा रानी रेकमेंड करेंगे कि एक क्या है, इसको सेवा करने की इच्छा है आपसे, आपकी। तो फिर कृष्ण मना नहीं करते, ठीक है तुम बोलते तो, बिकॉज यू से, आप कह रहे हो, आई विल एक्सेप्ट सर्विस। इसलिए हम हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम। इसलिए तो श्री प्रभुपाद जी हमें हमेशा सावधान करते हैं कि राधा रानी को कोई साधारण व्यक्ति नहीं मानना। तो साक्षात वो ऐसे व्यक्ति है कि जो चाहे तो एक क्षण में आपकी शरणागति के आधार पर आपको एक क्षण में सब प्रकार के कचरों से शुद्ध करके, सब प्रकार के दोष से शुद्ध करके आपको कृष्ण के चरणों में स्थिर कर सकती है। सारी भक्ति का खजाना उनके पास है। तो कल का दिन बहुत स्पेशल है। ये निर्भर करता है कि आप किस मेंटालिटी से उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपकी मेंटालिटी है कि जैसे कैसे ये उत्सव भी चला जाए और हम वापिस अपने भोग तृप्ति में चले जाए, तो फिर वैसे ही आपको परिणाम मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि श्रीमती राधा रानी का ये कृपा का प्राप्त करने का जो अवसर है उसका मुझे पूरा लाभ उठाना है कैसे भी करके, तो फिर आपको ऐसे मिलेगा। फिर आप पूरा प्लान बनाओ रात को कि आपको क्या प्रार्थना करनी है राधा रानी को, क्या आप करना चाहते हो, क्या सेवा करना चाहते हो, ये सोचो। श्रीमती राधा रानी का बहुत सारे लीलाएं हैं, लेकिन एक लीला जो उनकी करुणा का प्रकाश करती है, राधा कुंड में शिव खारी करके एक स्थान है। शिव खारी मलिहारी कुंड जो है ना, मलिहारी कुंड के बाजू में एक स्थान है राधा रानी का। मलिहारी कुंड आपको मिलेगा, अगर आपने वो सब्जी मंडी देखी है, हाँ, वहां पर राधा कुंड के तट पे एक सब्जी मंडी लगती है। उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे आप, एक रास्ता जाता है शिव खारी की ओर। शिव खारी के पास एक बार एक लोमड़ी, वो अकेली चीख रही थी, डर रही थी, कुछ कुछ बदमाश बच्चे उनको तंग कर रहे थे, लोमड़ी को सब मिल करके। और उन लोगों ने उसको इतना तंग किया कि उस लोमड़ी के चारों ओर लकड़ी जलाकर रख दिया। तो लोमड़ी जो थी वो छोटी सी जगह में उसके चारों ओर अग्नि प्रकट करा दिया। तो बहुत भयभीत हो गई, तो जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी वो लोमड़ी। तो वो उसकी आवाज श्रीमती राधा रानी तक पहुंच गई। वहां से राधा रानी, ये 5,000 साल पहले की बात नहीं है, ये कलयुग की बात है। राधा रानी उस समय
अप्रकट और अप्रकट लीला में थे। भगवान राधा राधा ने प्रकट होकर के वहां पर आए उस स्थान पर, और वो जो लोमड़ी थी उसको तुरंत उसके सिर पर राधा ने अपने हाथ लगाया। और राधा रानी ने कहा लोमड़ी को, "अगर तुम्हारी चिक से मैं मेरा हृदय दुखी हो गया, और राधा कुंड के तट में कोई भी जीव रो रहा हो, दुखी हो, ये मैं सहन नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम का वरदान देती हूँ, और तुम इसी शरीर में, लोमड़ी के शरीर में ही साक्षात भगवत धाम चले, बोलो वृंदावन चले जाओ। तुरंत ऑन द स्पॉट उद्धार कर दिया, बोलो वृंदावन भेज दिया। राधा रानी आपके हृदय में जेन्युइन पेन को सहन नहीं कर सकते हो। अगर आप पूर्ण रूप से निर्दोष हो, आप भगवान के शरणागत हो, और आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट है, तो ये संभव ही नहीं है कि राधा रानी आपकी सहायता ना करे। संभव ही नहीं है। राधा रानी आपकी, आपके प्रति उनका वात्सल्य भाव है। आप सारे भक्त, हम सबकी एकमात्र जननी है, वो है राधा रानी। और वात्सल्य के लिए क्या हमें ये बताने की आवश्यकता है कि वात्सल्य प्रेम, बच्चे के प्रति जो माँ का प्रेम होता है वो कितना तीव्र होता है, क्या ये हमें बताने की आवश्यकता है? तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि राधा रानी का प्रेम भक्तों के प्रति कितना उच्च प्रकार का है? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौर प्रेम रसायनवे सीतारंगे जेवादवे से अधः माधव अंतरा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गौर प्रेम रस रस आर्णवे, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के सागर में, प्रेम के रस का सागर, गौर प्रेम रस आर्णव, गौर प्रेम के रस का, प्रेम चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का रस, उसका जो सागर है, समुद्र है, गौर प्रेम रसार्णवे, उसमें अनेक लहरें आती है, बहुत सारे तरंग होते हैं उसमें, बहुत सारी लहरें आती है। ये सारी लहरों में, गौर प्रेम के रस के सागर के सारी लहरों में जो व्यक्ति डुबकी लगाता है, बार बार डुबकी लगाता है, सीतारंगे जेवर डूबे, जो उसमें डूब जाता है, से राधा माधव अंतरंग, वो राधा माधव का अंतरंग भक्त बनने के योग्य हो सकता है, और कोई नहीं। तो राधा माधव का अंतरंग भक्त बनना या राधा रानी का विश्वासु निष्ठावान भक्त बनने के लिए चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमें दास्य भक्ति से प्रेम को उजागर करना है। हमारे लिए स्वाभाविक है दास्य भक्ति, दास्य भक्ति को अनुकूल करना ही हमारे लिए अनुकूल है, बस सरल है। बाकी सारे जो रस है वहां तक पहुंचने के लिए दास्य से शुरुआत करना पड़ता है। तो दास्य भक्ति हमारे लिए बड़ा सरल है, और महाप्रभु हमारे परम स्वामी है, उनकी इच्छाओं को पूरा करना ये हमारा कर्तव्य है। उनकी इच्छाओं को प्रस्तुत किया है रूप गोस्वामी ने, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, नेक्टर ऑफ डिवोशन के माध्यम से, अन्य सभी ग्रंथों के माध्यम से छह गोस्वामियों ने ये इच्छा को प्रस्तुत किया है। तो जो व्यक्ति छह गोस्वामियों की शिक्षाओं के आधार पर चलता है, जो व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद, उनके चरणों, उनकी इच्छाओं को समझता है और उस पर कार्य करता है, वास्तव में वही व्यक्ति गौर प्रेम को प्राप्त कर सकता है, और वही व्यक्ति राधा माधव का अंतरंग बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता, किसी और के लिए संभव है ही नहीं। इसलिए सब प्रकार के निजी स्वार्थ, सब प्रकार के जो निजी आ, हमारी कामनाएं, भौतिक कामनाएं है,
जैसे हमने शुरुआत की थी, हमारे कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त जो कोई इच्छा है, तो सारी इच्छाएं हमें मिश्र भक्ति का साधक बना देती है, शुद्ध भक्ति से हमें दूर कर देती है। चाहे वो इच्छा खुद को प्रसन्न करने की क्यों ना हो, चाहे वो इच्छा भगवान को प्रसन्न करने के नाम पर निजी इंद्रिय तृप्ति करना ही क्यों ना हो, वो हमें मिश्र भक्ति की श्रेणी में रख देती है। और ऐसे मिश्र भक्त ब्रज भक्ति से बहुत दूर 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 तक उनके लिए ब्रज में प्रवेश करना असंभव है। तो कोई कह सकता है कि प्रभु जी हम लोग तो इसी प्रकार से है, ऐसे ही है, तो क्या करें? आप कह रहे हैं कि ब्रज तो हमारे लिए कोसों दूर है, हम तो उनके ब्रज की ओर देख भी नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं पड़ेगा, हम तो मिश्र भक्त है, हमें शुद्ध भक्ति का अंश मात्र नहीं है, तो क्या करें? अगर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं ब्रज भक्ति, अगर आप चाहते हैं राधा रानी के चरण, अगर आप चाहते हैं राधा माधव का अंतरंग बचपन, तो और अभी भी एक मार्ग शेष बचा है। जो तो हमने एक मार्ग तो बताया, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करो, गुरु परंपरा की मन को समझो, उनके आदेश पर जीवन को समर्पित करो। और एक मार्ग है कि साल में एक दिन ऐसा आता है, राधा अष्टमी, जिस दिन आप राधा रानी के चरण में गिर गिर करके, रो करके उनसे कृपा की भीख मांग सकते हो। हम गिर गिराकर भीख मांगने को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भिक्षा मांगने का यही तरीका है। कोई चीज अगर आपको चाहिए तो यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि हम योग्य नहीं हैं और हम ऐसी चीज की कामना कर रहे हैं जो हमारी उद्धताई, या हम उद्धत प्रकार के व्यक्ति दिखते हैं, क्वालिटी है नहीं, कमियां हैं, त्रुटियां हैं, आता कुछ है नहीं, फिर भी हम राधा रानी के पास जाकर के ऐसी कामना कर रहे हैं। फिर भी राधा रानी दयालु है, बहुत दयालु। जैसे आप जाएंगे तुरंत आपका मार्ग प्रशस्त करना, तुरंत आपके लिए कृपा का संचार करेंगे। विश्वास रखना पड़ेगा कि कृपा अवश्य करेंगे, विश्वास रखना पड़ेगा आपको। और जो भी आपको कृपा करे उसके सामने शरणागत होना चाहिए। तो राधा रानी का कृपा प्राप्त करना असंभव नहीं है। आप प्रार्थना करोगे तो प्रभुपाद जी ये आपको संभव करके देंगे। राधा रानी का कृपा, आपके आध्यात्मिक गुरु आपकी प्रार्थना को उन तक पहुंचाएंगे। अनेक लीलाएं थी, मैं सोच रहा था कि आपको लीला की चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने तो अभी तत्व का ही बात नहीं किया, तत्व ही मुश्किल से थोड़ी देर बात किया, 10 मिनट। तो मैं तो सोच रहा था राधा रानी के जन्म की लीला आपको बताता कि किस तरह से वो प्रकट हुए थे, किंतु कल आप सब भक्त लोग मंदिर सुबह जाना चाहोगे, इसलिए मुझे रात तक आपको लेट तक रोकना नहीं। एक चर्चा मैंने आज राधा रानी का इसलिए किया उपदेशामृत के सिवाय कि कल राधाष्टमी है, तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को राधा रानी के मय करके अपने आप को शुद्ध करें राधा रानी के चिंतन के लिए। और आज पूरा रात आप सोच सकते हो कि आप राधा रानी को क्या प्रार्थना करना चाहते हो। So we stop here, we can just take few questions and then one or two and then we all take rest. किसी को कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या ऐसा है कि राधा रानी जब बुलाती है तभी हम वृंदावन जाते हैं? जनरली जो सुनने में आता है, क्या ऐसा होता है हमारे डिफरेंट प्लान्स के बावजूद भी हमारे प्लान्स कैंसिल होते हैं और राधा रानी की जब इच्छा होती है तभी हम जा पाते हैं? हाँ, ये बात सच है कि राधा रानी की कृपा के बिना कोई व्यक्ति वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। शिव जी भी है धाम वृंदावन की रक्षा करने वाले, वो भी आपको प्रसन्न, उनको प्रसन्न नहीं करेंगे तो आप नहीं जा सकते, वो भी ऐसा भी है। लेकिन राधा रानी किसी को कृष्ण भक्ति या कृष्ण की सेवा करने से रोकना नहीं चाहती।
अगर कोई कहता है कि मैं वृंदावन नहीं जा सकता इसलिए मैं भक्ति नहीं करूंगा, तो वो राधा रानी का इच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को राधा रानी शायद प्रवेश नहीं देगी कि जो लोग वृंदावन में उत्पात मचाते हैं, या फिर जो वृंदावन धाम में ऐसा कहा जाता है। हम लोग जब नए नए जुड़े थे कृष्ण भक्ति में, तो हमें ऐसा बताया जाता था कि कोई भी भक्त, प्रॉपर शायद कहीं लिखेगा पर मैं सुना है कहीं, वृंदावन में जब कोई व्यक्ति नया आता है ना, नया भक्त होता है, उसको 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वापिस आ जाना चाहिए। मैं सोचा था ऐसा क्यों, तो इतना अच्छा धाम है तो 3 दिन से। लेकिन बाद में मैं खुद ही देखता था कि प्राय 3 दिन के बाद जो नए नए भक्त होते हैं वो अपराध करना शुरू कर देते हैं, वो गलतियां करना शुरू कर देते हैं। अब तो पता नहीं 3 दिन है या है, अब तो पहले ही मिनट से 3 मिनट के बाद अपराध शुरू कर देते थे। पर एनीवे, राधा रानी का मूल स्वभाव है कृपा करना। किसी को कृष्ण भक्ति से रोकना ये उनका स्वभाव नहीं है। सबको एंगेज करना ये उनका स्वभाव है। सबको कृष्ण की सेवा में जोड़ना ये उनका स्वभाव है, चाहे कोई व्यक्ति योग्य है या नहीं योग्य है, ये उनका स्वभाव है। और कोई प्रश्न? थैंक्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज का लेक्चर सही में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि कल इतना अच्छा ऑस्पिशियस डे है, तो किस तरह से प्रार्थना करना ये एक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। दूसरा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है वो इस रिलेटेड नहीं है, लेकिन कई कई दिनों से मेरे दिमाग में ये चल रहा है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। अभी हम जब बैंगलोर गए थे तो वहां पर एक फैमिली से हमारी मुलाकात हुई, तो जानने को मिला कि उनकी फैमिली में उनके जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत अच्छे कृष्ण भक्त थे। घर में सभी फेस्टिवल्स वगैरह सब कुछ होता था। और उनके कहने के मुताबिक अपने मायापुर की जमीन लेने में भी उन्होंने काफी हेल्प किया था। लेकिन अभी आगे की जो इनकी पीढ़ी है, यानी जो लेडी मेरे को मिली थी उसके फादर, वहां से वो लोग बिल्कुल से भटक गए हैं। आई मीन उन्होंने बोला नहीं ऐसा, पर मुझे लिटरली लगा ऐसा, क्योंकि बहुत यानी बहुत ज्यादा मटेरियल लाइफ हो गई है उनकी, और नॉनवेज खाना, और इन शॉर्ट कलयुग में जितनी भी बुराइयां हैं, वैसे बहुत अच्छे, आई मीन वैसे देखो तो वेल मैनर्ड और सब कुछ, लेकिन फिर भी जो उनके कर्म है वो सारे जो हम शास्त्र में बताए हुए हैं उससे ऑपोजिट ही है ऐसा। तो तब ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी अच्छी फैमिली में का रिजल्ट ऐसे क्यों आगे क्यों नहीं दिख गया वो कृष्ण भक्ति? हर एक व्यक्ति का एक फ्री विल होता है। फ्री विल, फ्री विल का अर्थ होता है कि हर एक मोड़ पर, हर एक जीवन के हर एक समय पे अच्छा बुरा सिलेक्ट करने का उनका अवसर मिलता है। लेकिन अगर उस अवसर का दुरुपयोग कोई करता है या बुरी संगति का शिकार बनता है, तो स्वाभाविक है कि वो अपने सौभाग्य को खो देता है। ये कुबेर के 2 लड़के थे, स्वर्ग के खजांची है। उनके पास सब सुविधा थी, लेकिन वो लोग नलकोर और मणिग्रीव तो बुरी संगति में फंस गए थे और वो श्राप के काम में लग गए थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जिनके पूर्वज उच्च प्रकार के भक्त होते थे, तो उच्च प्रकार के भक्तों की बात कर रहे हैं, फिर भी वो लोग आध्यात्मिक जीवन में, जैसे आज भी बंगाल में नित्यानंद प्रभु के वंशज जीते हैं। आज भी चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद वृंद थे उन लोग के वंशज लोग जीते हैं, लेकिन उनका सबका आचरण आध्यात्मिक नहीं है, कृष्ण भावनामृत नहीं है। कुछ लोग तो कलकत्ता में सेटल हो चुके हैं और उनके बच्चे लोग हैं जो पीढ़ियां, उस सब प्रकार के
भौतिक कार्य में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप उनको पूछो तो उनका लाइनेज जो है, उनका वंश जो है, वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों तक जाता है। तो हर एक व्यक्ति के पास ये फ्री विल होता है। तो कोई व्यक्ति का अगर पूर्व दादा या परदादा या कोई भी एजेड पूर्वज कोई अच्छे व्यक्ति बने हो, तो इसका कोई आवश्यक नहीं है कि वो उनका फैमिली को इसका अवसर मिलेगा, लेकिन गारंटेड नहीं है। दूसरा प्रभु जी ये था कि जो अकाल मृत्यु जिनकी भी होती है, तो उसे क्या शास्त्रों में भी अकाल मृत्यु बोला गया है कि वो मटेरियल वर्ल्ड में लोगों ने ये नाम दिया है? क्योंकि वैसे तो सबका जो कुछ भी होता है वो कर्म और उसी के मुताबिक होता है, तो फिर Yes, so there is no such understanding as per the शास्त्र, that is called अकाल। यमराज जी को सपना नहीं आता अचानक किसी को आके उठा के ले जाए। यमराज जी के दूत जो आते हैं वो पूरा वेल प्लान होता है, उनके पास पूरा लिस्ट होता है। उस लिस्ट में अगर आप गड़बड़ी करते हो, एक बार ऐसा हुआ था, किसी को पता पड़ा कि आपके गांव में कल यमदूत आने वाले हैं और उन्होंने कुछ 50-100 लोगों को चुना है उठाने का। किसी को पता पड़ा, किसी विद्या से समझ लिया, तो बोले यमदूत रात को नाइट स्टे तो करेंगे ना, कहीं पर उठाएंगे तो कल आएंगे। तो बोले उनके पास कोई चिट्ठी विट्ठी तो होगी ना स्टेशनरी, जिस पे सारे नाम लिखे होंगे। ऐसे थोड़ी याद रहेंगे 50, 100, 200, 500 लोगों का नाम। तो बोले मैं उसको जाके पूरा हटा दूंगा, उसमें से मेरा चिट्ठी वो छुपा दूंगा। फिर एक व्यक्ति गए, बोले पहले पहले चेक तो करो आपका चिट्ठी में नाम है कि नहीं। तो उसने ऊपर से लेकर सारे 50-100 नाम थे, और सारे उठा कर देख लिया, हाँ ये तो मेरा नाम भी है इसमें, कल मेरा भी अंतिम दिन है। उसको बोले मैं इसको हटा दूंगा। तो उसने क्या किया, उसने अपना नाम सबसे लास्ट में रख दिया पूरे पूरे लिस्ट में। तो बाकी बोले सब मरेंगे, बाद में मैं मरूंगा, शायद ना भी मरूं। तो वो ऐसा हिमदूत आए, उन लोगों ने वो लिस्ट विस्ट कुछ देखा नहीं, और जो उसने बना के रखा था सबसे लास्ट में उसका नाम था। इन लोगों ने ये पूरा बंडल उठाया, उसको उल्टा कर दिया और बंडल उठा करके उल्टा कर दिया, और ऊपर जो पहला जितने वाला निकालो नाम किसका है, नाम निकला तो उसका जिसने गोलमाल किया था। तो कहने का तात्पर्य है कि यमराज यमदूत कोई अकाल काम करते ही नहीं, एक्सीडेंट कुछ करते ही नहीं, एकदम पूरा प्री प्लान होता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी का वध कर देता है और वो भी बिना यू नो रीजन या व्हाटएवर, तो वो अवश्य ही उसके पूर्व जन्म का कर्म था, लेकिन उसका सजा भुगतना पड़ता है मारने वाले को, जो उसने उसकी जीवन यात्रा को नष्ट किया। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करता है तो उसके लिए जीवन का शेष अवधि बाकी था, लेकिन उसने कानून अपने हाथ में लिया। जन्म और मृत्यु उसका उसका कानून में नहीं आता है, उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसने मूर्ख बन करके सुसाइड किया और अपने जीवन को अटका दिया। तो इसको सजा मिलेगी, उसकी भी सजा मिलेगी, उसको भूत बनना पड़ेगा तब तक उसका समय पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए अगर कोई अकाल, इसको अकाल बोल सकते हैं। इट वॉज नॉट प्री डेस्टिन्ड, इट इज यू आर यूजिंग मिसयूजिंग योर फ्री विल। So like that. So there is nothing called accidental death. There is nothing like that. Our entire material world is uncertain reality. So, nothing like तो ऐसे केस में प्रभु जी आत्मा उसको जो बॉडी मिला है वो फंक्शनल नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसको छोड़ के जाना पड़ता होगा ना? I didn't get what's that? For this suicide and murder case. Well, that's the misuse of the free will. So उसमें he has to get some body. I mean, he has to remain without body. When somebody commits suicide, तो suicide करता है तो he has to remain without body.
उसको देखने की इच्छा होती है लेकिन उसके पास हार्डवेयर नहीं होता है। सॉफ्टवेयर होता है, सारे कमांड लगते ही नहीं है क्योंकि हार्डवेयर नहीं होता है, सारे कमांड वापिस आते हैं, इसलिए वो ज्यादा दुखी होता है। दैट्स वेरी पेनफुल प्लेस। भूत योनि इज वेरी पेनफुल प्लेस। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु आपने बताया जो पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कुसुमलीला माता जी ने बताया, रियली इट्स एन आई ओपनर लेक्चर, बहुत अच्छा सुंदर आपने बताया। तो जैसे आपने बताया, प्रॉब्लम मेरे साथ ये होता है कि प्रार्थना करते हैं भगवान से, राधा रानी से, और कुछ समय तक चलता है, फिर क्या होता है, भक्तों का संग नहीं मिलता। जब भक्तों के संग में होते हैं, लेक्चर सुनते हैं या सेवा में एंगेज रहते हैं, तब तक हमारा सब कुछ ठीक ठाक चलता है। बट जब हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं या कुछ और फैमिली लाइफ में वगैरह, तो कॉन्शियसनेस थोड़ा पॉल्यूटेड हो जाता है। सो हाउ टू मेंटेन दैट, कि मतलब क्योंकि ये इस वी आर नॉट गोइंग टू लीव दिस फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वी हैव टू समहाउ कंटिन्यू इट। तो हाउ टू मेंटेन दिस कॉन्शियसनेस, जो कि एलिवेटेड कॉन्शियसनेस कभी कभी होता है जब हम अच्छी साधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस को मेंटेन कैसे करें? There are examples like Srila Prabhupada. There are examples like Bhaktivinoda Thakur. They were doing their business, they were doing their material affairs, so-called material affairs. So, but still they were acharyas. फिर भी ये सब आचार्य थे। इसका अर्थ क्या होता है? इन सबके पास एक विजन था पूरे जीवन का। उस पर्टिकुलर लक्ष्य को, उस पर्टिकुलर विजन के साथ वो जीवन को जीते थे। जीवन का एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल वो उसी विजन के लाइन में, इन लाइन विद दैट विजन, उस तरह से वो अपने जीवन को जीते थे। वो स्वयं अपने द्वारा किए गए कार्य से दुखी नहीं होते थे। फॉर एग्जाम्पल, उनको कभी भी ये अनुभव नहीं होता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मटेरियल वर्ल्ड में, ये सब कुछ, आई एम unnecessarily disturbed here, I cannot focus on Krishna. No, because उनके पास उनका लक्ष्य क्लियर था, उनका रोड मैप बिल्कुल क्लियर था, और कुछ समय तक उन्होंने प्रयास भी किया। फॉर एग्जाम्पल, प्रभुपाद डिड हिज वर्क, बट कृष्ण डिड नॉट वांट। भगवान नहीं चाहते थे कि वो अपना धंधा करे, वो चाहते थे लेकिन भगवान नहीं चाहते थे। तो उससे नाराज नहीं हुए, छोड़ दिया, he took shelter। बट प्रभु भक्तिविनोद ठाकुर के केस में ऐसा नहीं था। भक्तिविनोद ठाकुर खुद रिजाइन नहीं करते तब तक उनको ऑफर आती रहती थी। अंग्रेज सरकार उनको रिजाइन करने नहीं देती थी। वो बोलते थे कि नहीं, आप इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति हमें कहाँ मिलेगा। बट भक्तिविनोद ठाकुर हैज अ वेरी क्लियर माइंडसेट। यद्यपि वो अपने गृहस्थ जीवन, अपने बिजनेस लाइफ, आई मीन अपने गवर्नर का जो रोल था वो भी कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में वो उसका पूरा उपयोग करते थे भगवान की सेवा में। जैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान उन्होंने ढूंढा ऑन ड्यूटी। He did one of the major service to Chaitanya Mahaprabhu on duty. He did this Jagannath, Jagannath ji ke, he was the chief of Jagannath temple. He was on duty. He wrote so many songs. He wrote so many books on duty. He was working. At last जब वो रिटायर्ड हुए, फिर इतने बड़े व्यक्ति गवर्नर डोर टू डोर जाकर के चंदा इकट्ठा करते थे चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण करने के लिए। और प्राय लोग जानते थे, ओ केदारनाथ बाबू, केदारनाथ बाबू, प्राय उनको बोलते थे। So that means if you have settled your goal, if your focus, if your roadmap is clear, and if you know what you are going to do in your lifetime, but you have to be determined on that.
आई हर्ड समवेयर, एक बार मैं गोपाल कृष्ण महाराज को इसमें सुन रहा था, जस्ट शेयरिंग विथ यू, कि महाराज ने बात, किसी से बात कर रहे थे, महाराज ने ऐसा कहा, आई थिंक ही रोट समवेयर और he wrote to Prabhupada, I don't know what, I mean somewhere he said, महाराज ने कहा ऐसे कि जब से मैं प्रभुपाद की संस्था में जुड़ा, जब से मैं प्रभुपाद के शरण में आया, तब से अभी तक ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो मैंने चाहा हो और मैंने किया ना हो। And I was shocked. My God, so determined personality. He decided and he never did it. Impossible. That means जो determination हमें दिख रहा है वो, I mean he is Prabhupada's son, वो प्रभुपाद के पुत्र है, तो प्रभुपाद से वो डिटर्मिनेशन उनमें आया। And Prabhupada was so determined the way Bhaktivinoda Thakur was determined. We should be determined to get our, to focus, to work on our goal. So life is very easy and blissful if your goal is clear. What do you want to do? Yes, thank you, Prabhu. More question? प्रणाम प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आपने जो अपराध शब्द का सविस्तर वर्णन किया राधा रानी जी के साथ वाला, बहुत ही एनलाइटिंग था हमारे लिए। प्रभु एक बार मैं अपने मित्र से बात कर रहा था जो कि अच्छे साधक है, तो उन्होंने बताया, जो आपने बताया था कि 3 दिन के ऊपर हमें नहीं रहना चाहिए वृंदावन में, तो उनकी उसके आगे ही बात उन्होंने कही थी कि मैंने पूछा था क्यों नहीं, तो उन्होंने बताया था कि वहां रहकर भी अगर जो आप भक्ति में नहीं जुड़ पाए तो हमें शाप मिलता है या हमारा नेक्स्ट जन्म कुत्ते में होता है वृंदावन में। तो ये सही है प्रभु? Nothing like that. ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वृंदावन में जो लोग अपराध युक्त कर्म करते हैं, वृंदावन में भी व्यभिचार होता है। जो बाहर से लोग आते हैं ना दर्शन करने वाले, वो लोग भी व्यभिचार करते हैं। वृंदावन में जो लोग आते हैं, वृंदावन में रहने वाले लोग भी करते हैं। तो ये जो व्यभिचार करने वाले लोग हैं, जो लोग पाप कर्म में व्यस्त रहते हैं, ऐसे लोगों को वहां पर बंदर की योनि, प्रभुपाद कहते थे वृंदावन में इतने सारे बंदर क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर लोग पाप करते हैं और उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और कभी कभी लोग मर जाते हैं यहाँ पर रहते रहते पाप करते, लेकिन राधा रानी इतने दयालु है कि उसको वृंदावन में प्राण त्याग किया है तो उसको जन्म भी वृंदावन में देते, लेकिन बंदर की तरह। तो वृंदावन में प्राय इतने बंदर इसलिए मिलते हैं, एक कारण ये भी है कि लोग वहां पर बहुत सारे अपराध या पाप करते हैं, जिसके कारण उनको बंदर का शरीर मिलता है। तो कुत्ते का जन्म लेना, बंदर का जन्म लेना वृंदावन में, वो तो बहुत पवित्र शुद्ध वस्तु है, बहुत अच्छी वस्तु है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद कहते हैं कि वो उसको सजा है वृंदावन की। इसलिए ऐसा पब्लिकली स्टेटमेंट देना ये मुश्किल है कि 3 दिन के बाद अगर कुछ, चौथे दिन अगर कुछ गलती करेगा तो उसको ये श्राप मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये कंसेप्ट हमें समझना है। 3 दिन के बाद क्यों, पहले दिन ही क्यों नहीं? तो क्या 3 दिन वो फ्री टाइम है कि जिसमें हम कुछ कर सकते हैं? ना, पहले दिन से ये नियम लागू हो जाता है। लेकिन पहले दिन हमें उत्साह होता है, हमें अच्छा लगता है, अरे वाह बहुत अच्छा है ये तो 3 दिन तो कैसे निकल जाते हैं, और फिर चौथे दिन बाबा मैं तो क्या क्या हुआ, आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ लोग होते हैं, रहते हैं वृंदावन में, सोते हैं वृंदावन के बाद। फिर चले जाओ ना बाहर, क्यों रहते हो खाली अननेसेसरी, अपने आप को क्यों कष्ट में डालते? तो you follow what I mean? It's not about the sharp, it's about the concept. जी प्रभु। That's right.
सो कल अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम श्रीमती राधा रानी के और गुणगान गाने का प्रयास करेंगे। उनकी कुछ कथाएं भी आपके साथ चर्चा कर सकते हैं मंदिर में। अगर कोई जो भी वक्ता है वो हमें सुनाएंगे कथा तो हम उनसे सुनेंगे। और आप सब भक्त लोग कल राधा रानी से कृपा प्रार्थना कीजिए। आई नो वर्किंग डे है, कई भक्तों को समस्या आएगी, लेकिन या तो आप हाफ डे ले सकते हो या फिर ब्रेक लेके आ सकते हो। एक ही तो दिन मिलता है पूरे साल में जिसमें आप उनकी कृपा मांगने का अवसर मिलता है। और जन्माष्टमी तो कृष्ण बहुत पूरा दिन भूखा रखते हैं आपको। राधा रानी बहुत दयालु है, दोपहर को 11:30-12 आपको फ्री कर देते हैं। अभिषेक हो गया, जो खाना है खाओ जाओ। इज वेरी मच। सो वी स्टॉप हियर। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है कि ये कैसे होता है कि जैसे ये जो आपने बोले कि जन्माष्टमी के दिन 12 बजे तो फास्टिंग करना है रात को, और ये राधाष्टमी के दिन 12 बजे तो मतलब दोपहर को करना है, या प्रभुपाद के जो अपीयरेंस डे में 12 बजे तो करना है, ये कैसे डिसाइड करते हैं भाई? क्यों ऐसे करते हैं कि मतलब जिस टाइम में उनका आविर्भाव हुआ था उसी हिसाब से, या कैसे डिसाइड करते हैं? यस, हमारे वैष्णव आचार्यों ने सबके आविर्भाव के समय के अनुसार उनके हमने अलग अलग नियम नहीं रखे कि किसी का 11 बजे, किसी का 10 बजे, किसी का ऐसा नहीं। स्टैंडर्ड बनाया टाइम कि 12 बजे तक का उपवास केवल कृष्ण के लिए, नृसिंहदेव के लिए और चैतन्य महाप्रभु के लिए। 3 लोग के लिए उनका टाइम अलग है, क्योंकि कृष्ण रात को 12 बजे जन्म लिए तब क्या करे, तो सबको रहना ही पड़ेगा भूखा। तो इज द सुप्रीम। चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हुआ था चंद्रोदय के समय पे, जब चंद्र का उदय हुआ था शाम को। तो इसलिए सनातन गोस्वामी भक्ति हरिभक्ति उदास में गोपाल गोस्वामी ने संध्या समय लिखा है, मून राइज, फास्टिंग टिल मून राइज। एंड नरसिंहदेव वो भी संध्या प्रकट हुए थे। हिरण्यकशिपु को मारा था तो ना दिन बोलते ना रात बोलते, तो संध्या समय बोलते। तो इसलिए उनका संध्या तक है। बाकी सबका जो फास्टिंग है वो दोपहर तक का है, नून तक का है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो आप सब लोगों को श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव की शुभकामनाएं। जय श्री राधे। आप सब भक्त लोग कल राधा रानी से प्रार्थना कीजिए और सोच समझ के प्रार्थना करना। कुछ उल्टा सीधा मांगोगे तो पूरा अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगा। तो या फिर कुछ मत मांगो, वो चलेगा, लेकिन अगर मांगना ही है तो सोच समझ के मांगो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।